स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। आज की अब हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आज हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कि डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगे जिन्हें हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इवन एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्जाम्पल में दिया है लेकिन वो एक्सरसाइज में नहीं है, तो मैं उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन समझते जाइए, क्योंकि ये बेसिक है तो ये आपको और अच्छे से आना चाहिए। पहले से आता है आपको, मैं जानता हूँ, बट समझिए, ज़रूरी है ये चीज़ें। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, देन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0, देन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0, एंड लास्ट इज 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार जर्नल फॉर्म लिख देता हूँ। जर्नल फॉर्म ये है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब कि x के साथ, x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b है, और कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है वो c है। जब हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हम साइन का कंसीडरेशन नहीं करेंगे, ये मेरा आपके लिए सजेशन है। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। x के साथ 3 है तो b की वैल्यू 3 हो गई। कांस्टेंट में 10 है तो c की वैल्यू 10 हो गई। प्रोसीजर क्या है, पहले हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। a को हमने यहाँ पे c से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 10। और अब हम इस 10 का, ध्यान से सुनिएगा, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम इस 10 को ऐसा ब्रेक करेंगे दो नंबर्स में कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, लेकिन ऊपर देखिए 10 के सामने साइन कौन सा है, माइनस का, तो इसलिए उन दोनों नंबर्स को माइनस करने पे b आ जाए, और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, मतलब 3 आ जाए। तो फिर से एक बार इस चीज़ को सुनिए, 10 को हम दो नंबर्स में ऐसा ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए लेकिन माइनस करने पे 3 आ जाए। ठीक है, समझ में आया। a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आता है उस चीज़ को ऐसा ब्रेक करना होता है कि c के सामने जो भी साइन है, कांस्टेंट के सामने जो भी साइन है, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, अगर माइनस का है तो दोनों नंबर्स को माइनस करने पे, और अगर प्लस का है तो दोनों नंबर्स को प्लस करने पे क्या आ जाए, b आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 10, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इक्वेशन में 3 की प्लेस पे 3 ना लिख के क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2 लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 की प्लेस पे हमने लिखा 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। कभी कभी जब बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो ये ब्रैकेट ओपन करने में माइनस और माइनस को ये प्लस ना करके माइनस ही पड़ा रहने देते हैं और फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंदर मल्टीप्लाई हुआ 5x माइनस माइनस प्लस, देन 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन करेंगे, लास्ट 2 में कॉमन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x में सिर्फ x कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन हुआ तो x बचा, माइनस 5x में से x कॉमन हुआ तो 5 बचा, प्लस 2x माइनस 10 में से 2 कॉमन हो गया तो 2x में से 2 कॉमन तो x बचा, माइनस 10 में से 2 कॉमन तो 5 बचा, इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 5 दोनों जगह पे है, अगेन कॉमन हो गया वो हमारा, यहाँ से बचा x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब दो केस बनेंगे, कौन कौन से, केस नंबर 1, पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिया, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0,
दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये केस 2 में। जब x माइनस 5 को 0 के इक्वल लिया तो x इक्वल्स टू 5 आ गया, और जब x प्लस 2 को 0 के इक्वल लिया तो x इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया। तो इस अकॉर्डिंग x की दो वैल्यूज़ आ गई और दोनों डिफरेंट हैं, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 एंड माइनस 2 आर द रूट्स। मैंने इस बारे में आपसे बात की थी कि अगर दो वैल्यूज़ अलग अलग आती हैं तो हम कहेंगे डिफरेंट रूट्स हैं, और सेम आती हैं तो हम कहेंगे इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 2 है तो a की वैल्यू 2, x के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है तो b की वैल्यू 1, और कांस्टेंट में 6 है तो c की वैल्यू 6। अब हम पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 12 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि माइनस करने पे कितना आ जाए 1, तो 4 3 जा 12 एंड 4 माइनस 3 1। तो अब हम यहाँ पे x के साथ जो 1 है, दिख तो नहीं रहा है बट वो है, तो उसकी जगह पे हम कितना लिख देंगे 4 माइनस 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दो में कॉमन करेंगे, कॉमन करके x प्लस 2 एक ब्रैकेट बना जो अगेन कॉमन होगा, तो दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 आया। अब हम दोनों ब्रैकेट को 1 बाई 1 0 के इक्वल लेंगे, केस 1 केस 2 करके, तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, यही दोनों क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। ये इजी था इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। अब आप आइए थर्ड में। थर्ड है हमारे पास √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू है √2, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 5 √2। ठीक है, क्योंकि ये रूट वाला है इसलिए आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। रूट वाले क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं, मैं दोनों के लिए आपको बता रहा हूँ। एक तो ऐसा कि साइड में रूट्स दिखते हैं, ये थोड़ा इजी होता है तो रूट का, तो कुछ ना कुछ तो इसमें कॉम्प्लिकेसी होगी ही, लेकिन ये थोड़ा इजी होता है उस वाले के कंपैरिजन में जिसमें रूट बीच में दिखता है, साइड में नहीं दिखता है, वो वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं तो हूँ ही समझाने के लिए। यहाँ पे a की वैल्यू √2 हो गई, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5 √2। क्लियर हो गया इतना। अब हम a को c से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि √2 मल्टीप्लाई होगा 5 √2 से, √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और फिर ये साथ में मल्टीप्लाई में 5 आ गया, और 2 5 होता है 10। तो यहाँ पे अब हमें 10 को ऐसा ब्रेक करना है, ध्यान दीजिएगा, 10 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि यहाँ पे साइन है प्लस का, कि प्लस करने पे 7 आ जाए। क्लियर है, तो 10 की ब्रेकिंग वही हो गई 5 × 2 10 और 5 + 2 7। तो अब इस 7 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 5 + 2 लिखेंगे। ठीक है, लिख दीजिए √2x स्क्वायर प्लस 7 की प्लेस पे हमने लिख दिया 5 + 2x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया अब हमारे पास √2x स्क्वायर प्लस x अंदर मल्टीप्लाई 5x + 2x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। √2 और 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, हाँ x स्क्वायर और x में x कॉमन हो जाएगा, तो हमने x स्क्वायर और x में से x कॉमन लिया, तो यहाँ से ये बचा √2 और x स्क्वायर में से x कॉमन तो x बचा, प्लस 5x में से x कॉमन हो गया तो 5 बचा हमारा। ठीक है, प्लस ये जो 2x + 5 √2 है, यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ भी अभी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2 है तो कॉमन होने के चांसेस हैं। अब जिनको ये चीज़ नहीं पता है उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे कि ये 2 है तो 2 को हम बड़े आराम से ब्रेक करके लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि आपने क्लास 9th में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये चीज़ पढ़ी थी कि a कैन बी रिटन एज वॉट, √a × √a। इस लॉ के अकॉर्डिंग आप इस 2 को ब्रेक करके लिख सकते हैं √2 × √2 साथ में x और प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली चीज़ तो हम एज इट इज़ नीचे कॉपी कर देंगे क्योंकि इसमें अभी कुछ नहीं करना है। प्लस अब देखिए दोनों में √2 आपको बड़े आराम से कॉमन दिखाई देने लगा, तो √2 हमने दोनों में क्या किया,
कॉमन कर लिया। जब √2 कॉमन हुआ तो यहाँ से बचा √2x प्लस √2 कॉमन हुआ तो यहाँ से बचा 5 = 0। एक और चीज़ जो कि आप जानते हैं, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट दोनों सेम आता है तभी वो अगेन कॉमन होता है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा गड़बड़ होता दिख रहा है कि जो पहला ब्रैकेट आ रहा है दूसरा तो वो नहीं आ रहा है, तो फिर आप थोड़ा उस पर कंसंट्रेट करिए कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हो गई है, उसको सही करिए। ठीक है, अब यहाँ पे √2x + 5। एक और चीज़, कुछ लोग जो है पहला ब्रैकेट जितना आता है दूसरे वाले ब्रैकेट को जुगाड़ लगा के उतना ही लिख देते हैं। जुगाड़ मत लगाइए, उसको परफेक्ट करके दिखाइए। ठीक है, √2x + 5 जो है वो अगेन कॉमन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x और प्लस यहाँ से √2 = 0। अब हमने पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिया, √2x + 5 = 0, +5 उधर जाएगा -5 और √2 डिवाइड में तो x = -5√2, और x + √2 को हमने 0 के इक्वल लिया तो x = -√2। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों रूट्स आ गए, x = -5/√2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें का फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x² - x + 1/8 = 0। इसमें बस मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ही बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन इजी है ये। यहाँ पे ये जो 1/8 दिख रहा है सिर्फ इसी चीज़ को हमें रिमूव करना है, बाकी चीज़ें आप बहुत आराम से हैंडल करेंगे। 1/8 को रिमूव करने का एक ही तरीका है कि ये 8 डिवाइड में है तो आप पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x² में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x² माइनस x में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस 1/8 में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा = 0। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये हमने रीफ्रेम करके इक्वेशन लिख दिया 16x² - 8x + 1 = 0। आई थिंक समझ में आ गया आपको। अब आपको इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करके x की दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 16, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 1। a को c से मल्टीप्लाई किया, 16 × 16, 16 को ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस करने पे 8 आ जाए, तो 4 × 4 = 16 और 4 + 4 8। तो अब यहाँ जहाँ पे 8 लिखा है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 + 4, 16x² माइनस 8 की प्लेस पे हमने लिखा 4 + 4 x + 1 = 0। ब्रैकेट ओपन किया, सॉल्व करते चले गए तो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आए लेकिन दोनों सेम आए, 4x - 1 4x - 1। तो दोनों ब्रैकेट्स को केस 1 केस 2 करके 0 के इक्वल लिया, सॉल्व करके x की वैल्यू दोनों में 1/4 आई। तो यहाँ पे रूट्स डिफरेंट नहीं आए। देखिए x की वैल्यू तो दो ही आई हैं, दो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस बने, दो अलग अलग ब्रैकेट्स बने, लेकिन मज़ेदार बस इतनी चीज़ है यहाँ पे कि वो दोनों वैल्यूज़ सेम आई, इक्वल वैल्यूज़ आई हैं। तो x = 1/4 एंड 1/4 आर इक्वल रूट्स। ठीक है, नाउ द फिफ्थ वन, फिफ्थ है हमारे पास 100x² - 20x + 1 = 0, जहाँ पे कि a की वैल्यू हो गई 100, b की वैल्यू 20, c की वैल्यू 1। a को c से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ जाएगा। अब 100 को ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस करने पे 20 आ जाए, तो 10 का 10 से मल्टीप्लाई करने पे 100 होता है और 10 में 10 ऐड कर दो तो 20 हो जाता है। तो अब यहाँ 20 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 + 10 लिखेंगे। ठीक है, 100x² - 10 + 10x + 1 = 0। अगेन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, कॉमन वगैरह लेकर के सॉल्व किया तो हमारे पास दो ब्रैकेट सेम आ गए, 10x - 1 10x - 1, दोनों को 1/1 0 के इक्वल लिया, x की इक्वल वैल्यूज़ आ गई दो, 1/10 एंड 1/10। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब मैंने आपसे बोला था कि एग्जाम्पल जो है एक दिया है जो कि थोड़ा सा अच्छा है, डिफरेंट है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो वो है एग्जाम्पल नंबर 5, आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 75 पे अवेलेबल है। ये कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0। फिलहाल उसने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड मेंशन नहीं किया है, तो हम इसको बाकी मेथड से भी कर सकते हैं।
लेकिन अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन ही पढ़ाया है, तो इसलिए हम इसको करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन से। क्या लिखा है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे, x² के साथ 3 है, a की वैल्यू 3, x के साथ 2√6 है तो b की वैल्यू 2√6, और कांस्टेंट में 2 है तो c की वैल्यू 2 हो गई। अब हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 3 2 जा कितना हो गया 6। यहाँ तक तो कहानी सब सही है। अब हमारे पास टास्क ये है कि 6 को हम ऐसा ब्रेक करेंगे कि प्लस करने पे, 6 को हम ऐसा ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए, 2 नंबर्स में ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, लेकिन प्लस करने पे 2√6 जो b की वैल्यू होती है 2√6 आ जाए। तो ये हमारे लिए टास्क हो गया कि 6 को ऐसा ब्रेक करो कि प्लस करने पे 6 आए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, लेकिन प्लस करने पे 2√6 आ जाए। तो ये एक टास्किंग वर्क हो गया। तो इसके लिए हम फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि a को लिखा जा सकता है √a इंटू √a, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को हम लिख देंगे √6 इंटू √6, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मुझे तो पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया फट से आराम से। आपको ये चीज़ कैसे आएगी, जब आप धीरे धीरे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया √6 इंटू √6। जब हम √6 में √6 को ऐड करेंगे तो वही चीज़ जब 2 बार हो गई तो हो जाएगा 2√6, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, देयरफॉर 3x² माइनस 2√6 की प्लेस पे हो जाएगा √6 प्लस √6 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन का एक टास्क तो कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है कि ये टास्क हमारे ख़त्म हो गए इस क्वेश्चन के, अभी और भी टास्क हैं बाकी। देखिए क्या क्या। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये है 3x² माइनस √6x प्लस माइनस माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर ये हो गया, देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहे हैं फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक आइडिया है कि 6 में 3 होता है तो कॉमन होने के चांसेस हैं, 6 में 2 होता है तो कॉमन होने के चांसेस हैं अगर हम रूट में कन्वर्ट कर दें तो इनको हम थोड़ा सा रूट में और ज़्यादा ब्रेक करेंगे। देखिए 3x² एज इट इज़ माइनस ये जो √6 है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 रूट में, और साथ में x, ये भी √6 को 3 इंटू 2 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इतना भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो 3 लिखा है इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 x² माइनस ये हमारे पास है √3 इंटू 2, तो ये भी हो जाएगा √3 इंटू √2 x, रूट के अंदर 3 इंटू 2 है, अलग अलग होकर √3 इंटू √2 हो जाएगा x माइनस एज इट इज़ ये भी √3 इंटू √2 x प्लस, और ये जो 2 लिखा है इस 2 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये वाली प्रॉपर्टी लगा करके, ठीक है, इज इक्वल्स टू हो गया 0 के। अब जबकि आपको यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहे थे, सिर्फ पहले फर्स्ट 2 में x कॉमन था, लास्ट 2 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था। अब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें कॉमन दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। ये इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है, इसीलिए हर बच्चा इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आप अब इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन देखिए, दोनों में √3 दिख रहा है तो √3 कॉमन हो गया, और x² और x में x कॉमन हो जाएगा तो √3x कॉमन हो गया, तो ये √3 कॉमन, x² में से x कॉमन, तो बचा √3 और एक x माइनस यहाँ पे √3 कॉमन और x कॉमन, तो बचा √2 ओनली माइनस यहाँ पे आप देखिए आपको √2 कॉमन दिखेगा दोनों में, तो √2 कॉमन मिल गया, तो √2 हमने कॉमन लिया तो बचा √3x, ये प्लस माइनस हो गया कैसे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माइनस कॉमन ले रखा है, तो वो माइनस जो कॉमन हुआ वो अंदर वाले प्लस को क्या कर देगा माइनस, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। फिर √2 कॉमन है तो एक √2 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब √3x माइनस √2 दोनों ब्रैकेट में है, कॉमन हो गया, तो बचा कितना, यहाँ से √3x और माइनस यहाँ से √2 इक्वल्स टू 0। इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि दोनों ब्रैकेट सेम मिले हमको,
तो केस 1 में पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल, x की वैल्यू √2/√3। केस 2 में भी सेम ब्रैकेट है इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू √2/√3। तो यहाँ से हो गया देयरफॉर x इज इक्वल्स टू √2/√3 एंड √2/√3 आर द इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे फिलहाल हमें रूट्स जो हैं वो क्या मिले, इक्वल रूट्स मिले। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे किए, जिनमें से कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए जो बिना रूट वाले थे, कुछ क्वेश्चन स्क्वायर रूट्स वाले भी किए हमने। स्क्वायर रूट्स की जो 2 वेराइटीज़ होती थी वो मैंने दोनों यहाँ पे डिस्कस की, एक एग्जाम्पल के थ्रू और एक क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट के थ्रू। अब कुछ यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं एक्सरसाइज 4.2 में, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और उस नेक्स्ट वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं फैक्टराइजेशन के ऊपर कुछ ऐसे वेराइटीज़ के क्वेश्चंस लूँगा जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।